हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के डेट रविवार के दिन होने वाली है, जिसमें जो भी एग्जाम बिहार पुलिस के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस हैं वो तमाम क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कृपया कर इस वीडियो को अवश्य देखें और देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। आज के डेट में और भविष्य के लिए भी समय के अनुकूल आप अच्छा करेंगे तो बेहतर से बेहतर इस संस्था के बारे में आप नाम जानेंगे और यह संस्था आपको सदैव आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। इन्हीं बातों के साथ मेरा एक वीडियो को आज निश्चित रूप से बेल आइकन करेंगे और देखेंगे। देखकर आप जो है सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग देंगे। इन्हीं बातों के साथ आप आइए और तमाम क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 4y5 तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8y15 हो तो a माइनस बी का मान क्या होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो देखा जाए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ तो बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो हमें मालूम करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 8y15 इज इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 4y5 और a माइनस बी हमको ज्ञात करना है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 8y15 गुने 5y4, 5 3 जा 15, 4 गुने 8 इज इक्वल टू 2y3। इसलिए a माइनस बी इज इक्वल टू 2y3, ये आपका आंसर हुआ। हाँ तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन के बारे में आप लोग देखिए। सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चे ध्यान देंगे, चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन करते हैं 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो RHS से हम चलते हैं बच्चे, ध्यान देंगे। साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। तो देखिए कि हमको मालूम करना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके जगह पर हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक चीज और आप जानिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो एक ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि ये 1 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 1 होता है, माइनस कॉस थीटा का वर्ग करते हैं बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 का वर्ग किए तो 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां बच्चे ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया तो बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल सूत्र होता है 1 बाई सेक थीटा। तो 1 बटा सेक थीटा इसको लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आपका हो गया सेक थीटा। 1 में सेक थीटा से भाग दिए तो सेक थीटा, गुना किए तो सेक थीटा, अब प्लस सेक थीटा से भाग दिए तो 1 में 1 से गुना किए तो 1 इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा। LHS, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू रूट। हाँ तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर में चल रहा हूं। समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 254 में 20 वापस ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी देखिए तो सीधे लिखिए सॉल्यूशन में 4 9 14 डॉट 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 254। ये R इन AP, ये AP में है। तो a का फंक्शन है a इज इक्वल टू 4 और ये a n निकालने की बात है तो दूसरा पद में पहला पद यानी कॉमन डिफरेंस CD निकालने की बात है। तो a2 माइनस a1 करते हैं तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 प्राप्त होता है।
इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे तो 14 में 9 घटाएंगे तो भी 5 प्राप्त होगा। इसलिए ये जब दोनों स्थिति में हम देख रहे हैं तो समानांतर जो मिल रहा है कॉमन डिफरेंस, तो इस स्थिति में D इज इक्वल टू मेरा आ गया 5। अब हमें कहता है 20वां पद ज्ञात करें, तो T20 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू मुझे कितना मिला है 4 प्लस ये 20वां पद कहता है तो 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू मिला है 5, तो 5 मैंने डाला तो 4 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 बचा, गुने 5 तो 4 प्लस 19 बचे 95, 95 4 99। ये T20 का वैल्यू मुझे मालूम हो गया, यही मेरा आंसर हुआ। और एक शर्त है कि जब T20 निकालने का कंडीशन होता है तो इसमें यह भी देखना पड़ता है कि फॉर्म के अनुसार हमें ज्ञात करना है, तो इसके अनुसार ये सूत्र बना है और सूत्र के अनुसार इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया है। तो इन्हीं तमाम बातों से T20 का मान मुझे मालूम हुआ 99। हाँ तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान दें। एक खिलौना 3.5 cm त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है। तो ये आप देख रहे हैं शंकु है और ये आप देख रहे हैं गोलार्ध है, अर्ध गोला है जिसको कहते हैं। खिलौने की कुल ऊंचाई जो दिया हुआ है 15.5 है, इसकी ऊंचाई टोटल कितना है 15.5 cm। तो देखना खिलौने का आयतन मुझे मालूम करना है। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान दें कि अर्ध गोला की त्रिज्या इज इक्वल टू शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 3.5 cm। फिर दिया हुआ है कुल ऊंचाई जो है आपका दिया हुआ है 15.5 cm। इसलिए शंकु की ऊंचाई जब हम ज्ञात करेंगे, तो इसमें ध्यान देंगे कि कुल ऊंचाई में जो है शंकु के आधार की त्रिज्या को घटा देंगे। कुल ऊंचाई माइनस शंकु के आधार की त्रिज्या को माइनस कर दिए। तो बच्चे ध्यान दीजिए 15.5 माइनस ये आपका 3.5 घट गया तो कितना बच गया जी 12 cm 12 cm। इसलिए खिलौने का आयतन निकालना है। खिलौने का आयतन इज इक्वल टू शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। अब बच्चे ध्यान दें शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। हाँ तो बच्चे ध्यान दें शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। इसमें बच्चे एक चीज और देखना है कि कौन सा इसमें कॉमन हो रहा है। तो हम देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो मुझे बच रहा है ये इतना को कॉमन ले लिए। इसमें लिख सकते हैं इसको 2/3 पाई आर क्यू को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2 पाई आर क्यू। तो 1/3 कॉमा ले लिए पाई आर स्क्वायर ले लिए तो बच गया 2 इंटू आर बच गया। इसमें क्या बचा बच्चे 2r और इसमें h बचा तो h प्लस क्या हो गया 2r। अब ध्यान दें कि 1/3 और पाई का मान होता है 22/7 अब गुने r हमको दिया हुआ है रेडियस फिगर में दिया हुआ है 7/2 तो 7/2 का होल स्क्वायर इनटू h का वैल्यू इसमें 12 प्लस 2 गुना 7/2। ये पूरी ऊंचाई जो हमको बच रहा है ये आपका 12 cm बच रहा है, यानी शंकु की ऊंचाई जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 12 cm। तो बच्चे अब ध्यान दें 1/3 गुने 7 गुने 7/2 गुने 7/2 इंटू 12 प्लस 2 गुने 7/2।
अब देखिए इसमें जो कट रहा है उसको हम काटते हैं। 7 7 कट गया, 2 से 11 मरते कट गया, 11 दूनी 22। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो बच गया आपका क्या कर सकते 77। अब बटा 3 दूनी 6 इंटू 12 प्लस 7, तो 77 बटा 6 गुने 12 7 19, तो 77 गुने 19 बटा 6। अब हम इसको क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं। 77 में 19 से 9 7 63 के 3 बाकी 6, उसका 7 नंबर 63 63 6 63 6 70 69 सॉरी 69, फिर 7 3 9 7 16 6 बाकी 1 7 13 1 14 1463। अब y6। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करके हम देखते हैं कि ये कितना आता है। 6 में 1463 से भाग देते हैं, तो 6 दूनी 12, 4 में से 2 गया 2 कट गया, 6 6 चौक 24, 6 में से आ गया 2 कट गया, उतर गया आपका 3 6 18, 13 से 8 गया 5, ये गया कट 0.10, 6 7 गया 6 6 48, 6 8 48, 2 कट गया 0, 6 दूनी 12, 6 3 18 कट जाता है 3 मार्क, तो ये 2 हो गया, ये कट गया। तो आपका लगभग रिजल्ट आ गया 243.83 cm3, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, खिलौना का आयतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अग्रसर हो रहे हैं बच्चे, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरीफाइड क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, संख्या। तो माना कि पहली संख्या इज इक्वल टू x तथा दूसरी संख्या इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, क्योंकि मैं इसको एक घातीय विधि से बना रहा हूं। तो ध्यान देना है बच्चे, इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल जो है 8/15 है। तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, तो x इनवर्स का मतलब ही हो जाएगा 1/x और 8 माइनस एक्स का इनवर्स का ही मतलब हो जाएगा 1/8 माइनस एक्स। तो दोनों का योगफल मुझे क्या बता रहा है, 8/15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/15। अब देखिए बच्चे, बहुत सरल हो गया, क्योंकि ये जो है आपके लिए एक भिन्न का जोड़ हो गया। तो x इंटू 8 माइनस एक्स एलसीएम हो गया, x में x से भागा दिए x, 1 भी इतना से गुना करेंगे तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 8 माइनस एक्स से भाग दिए तो 1 हुआ, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, x होगा सॉरी, तो 8/15। अब प्लस और माइनस क्या हुआ आपका, कट गया, तो बच गया 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/15। अब इसमें हम चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि क्लास 6 7 8 9 10 में सब जगह पढ़ने को मिलता है, इसलिए इसको हमने कर रहे हैं। 8 इंटू 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 गुने 8। अब बच्चे ध्यान देंगे कि अच्छी 64x माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 15/20 से। अब ध्यान देंगे, ये एक जो है फैक्टराइजेशन का रूप धारण कर रहा है, तो 64x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान देना है कि ये जो है पद को हमको चेंजिंग करना है, तो माइनस 8x स्क्वायर प्लस 64x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को कॉमन लेना है, तो 8x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फिर करना है 8x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ध्यान देंगे कि ये 8 से सभी को क्या हो रहा है, कट रहा है। 8 से 64 भी कट रहा है और 120 भी कट रहा है, तो 8 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
अब बच्चे ये कॉमन जो हो गया तो इससे गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 68 64x और माइनस 15 विजा से, तो ये मेरा स्टेप आ जाता है। तो इसमें ध्यान देना x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0/8, क्योंकि गुणनफल जो होता है भागफल में चेंज होता है तो 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पर सब क्लास में आप लोग पढ़ते हैं 6 से लेकर 10 तक में कि ये फैक्टराइजेशन है, सभी को फैक्टराइजेशन करने का तरीका को मालूम करना है। तो पहला पद गुने तीसरा पद, तो 15 गुने x स्क्वायर करते हैं तो होता है 15x स्क्वायर, और बीच का मध्य पद जो है इसको इस तरह से सेटअप करते हैं कि 15 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, तो 5 और 3 करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा जोड़ने पर, और गुना करने पर 15x स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पद में x कॉमन हो रहा है तो x लिए, x माइनस 5 बच गया, माइनस 3 कॉमन लिए, x माइनस 5 हो गया। हाँ तो बच्चे ध्यान दें, x कॉमन लिए तो x गुने x किए x स्क्वायर माइनस 5x, फिर माइनस 3 कॉमन लिए, माइनस 3 में x से गुना किए माइनस 3x, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, 5 या 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। तो पहला पद x इज इक्वल टू 3 और 5 मुझे प्राप्त हुआ, यही मेरा क्या हो गया आंसर। हाँ तो आपके शहर बरबीघा में यह संस्था आपका कोचिंग जो मैथ क्लासेस के नाम से जाना जाता है, जो ये लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा है, मेरा वादा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हर कंपटीशन में ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने दिया हूँ इस वीडियो में वो निश्चित रूप से आएगा, और आने की संभावना है इस तर्ज पे, क्योंकि मैथ्स जो है सेम क्वेश्चंस के अनुसार नहीं मिलता है लेकिन उसका तर्ज निश्चित रूप से रहता है। तो हाँ बच्चे इन क्वेश्चंस को देखें और इसी वीडियो के माध्यम से आप सब्सक्राइब दिस चैनल करने का प्रयास करेंगे। प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सॉल्यूशन, ये ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म क्या बन रहा है बच्चे, ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्म है। इस फॉर्म के माध्यम से ही हम इस हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दे बच्चे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए अब मेरा सवाल है यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको हम लिख दिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बट नीचे में मेरा क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए दोनों पद आपका सेम है इसलिए ये कट गया, तो बच गया बच्चे क्या चीज, ए प्लस बी। तो हाँ ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू मैंने क्या माना था, लेट ए इज इक्वल टू 639 एंड बी इज इक्वल टू 221। तो आप इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 639 प्लस 221 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, 9 1 10 के शून्य बाकी 1 3 2 5 1 6 और 6 2 8 6 2 8 9 1 10 के शून्य 3 2 5 1 6 और 6 2 8। तो ये आपका 860 आंसर आया, जो कि ये परफेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। और यही के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं।